हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डाइपोल मोमेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने कल बताया था कि पोलर और नॉन पोलर दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर सपोज दैट कि जैसे नॉन पोलर का मतलब अगर सेम टाइम के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए H और H है, तो इसमें हम ये एक कंडीशन होती है, ये तो या तो ये डेल्टा प्लस होगा और ये डेल्टा माइनस होगा, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है इट में बी माइनस इट में बी प्लस। तो यहाँ पे किसी की एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता चल रही। इसी तरह हम क्लोरीन का अगर लेते हैं तो सेम टाइप का ये भी एटम है, तो यहाँ पे भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस में हो, एक ही प्लस होगा एक माइनस होगा, या ये भी ये माइनस हो सकता है तो ये प्लस हो सकता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाती है, उसको हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और पोलर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए HCl है। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस तरह का बॉन्ड जहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं या एटम होते हैं, उसको हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये अपनी तरफ खींचने लगता है। खींचने की वजह से क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन का होता है वो क्लोरीन की तरफ खींच जाता है, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से जो है एक पोल बना लेता है, इसलिए इसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आ जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक तरह का प्रोडक्ट है जो चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। इसकी यूनिट ड्यूबी में होती है, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक ही दिशा में होता है, यानी वन डायरेक्शनल ये होता है। टोटल रिजल्टेंट जैसे अगर हम मान लेते हैं, जैसे भी हमने पोलर बॉन्ड के बारे में बताया था, उसी तरह हम इसके बारे में डाइपोल मोमेंट बताते हैं। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इनके बीच क्या डिस्टेंस और ये जो चार्ज है इनका मैग्नीट्यूड जो आता है वही डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। ये वन डायरेक्शनल होते हैं, इसका जो टोटल रिजल्टेंट होता है वो वन डायरेक्शनल होता है। अब जैसे मान लेते हैं हम अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया है NH3। इसमें हमको पता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन की अपेक्षा नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे अगर इसका डाइपोल मोमेंट अगर हमको निकालना हो तो हम देखते हैं कि ये डाइपोल है या नहीं, यानी कि पोलर है कि नहीं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का डायरेक्शन ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉनों के बीच कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। इसका टोटल रिजल्टेंट क्या हो रहा है, वन डायरेक्शन, यानी सब एक दिशा में ये जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, पोलर है। तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.46। इसी तरह इसको देखें, ये हमारा है नाइट्रोजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अगर कंपेयर करें तो फ्लोरीन जो है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो फिर नाइट्रोजन इसकी जगह पॉजिटिव नेचर का हो गया। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के बीच अगर रिजल्टेंट देखें तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वन डायरेक्शनल नहीं है। तो इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट बहुत जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो NF3 का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0.04 डिबे होता है और NH3 का 1.46 डिबे होता है, यानी कि NH3 जो है बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, कार्बन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है और इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये वन डायरेक्शनल है नहीं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसी तरह CH4 का देखते हैं।
कार्बन और हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कि जो रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट जो वन डायरेक्शनल आना रहता है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, जो नहीं होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नाउ greater the electronegative difference between the bonded atom, greater the dipole moment। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे कि हैलाइड के केस में देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, इसलिए फ्लोरीन अगर किसी के साथ जैसे हाइड्रोजन के साथ हैलाइड बना रहा है तो जितने भी हैलाइड हैं, चाहे वो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडीन, ये सब डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, सब पोलर हैं। लेकिन इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ सेकेंड टॉपिक इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको हम शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को सिडविक और पॉवेल ने 1914 में दिया था। बाद में नीलहॉर्न और गिलिप्सी ने इसको जो है फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट करके इस थ्योरी को सेटिस्फाइड किया। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस थ्योरी के। सबसे पहला है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 2 एटम ऑलवेज लीनियर। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो हमेशा लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब एक लाइन में होंगे, ठीक है। ऐसे अगर ए और बी आपस में मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होगा। दूसरा इस बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है कि फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स, वन ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। अगर कोई मॉलिक्यूल है वो 2 से या 3 से ज़्यादा एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो जो उसका एक एटम उसका सेंट्रल एटम कहलाता है, बाकी जो है वो सराउंडिंग एटम कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक टू डिफरेंट एटम आर इज सराउंडेड बाई बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिपल्सन बिटवीन देम आर डिफरेंट, ठीक है। अगर तीसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर सेंट्रल एटम किसी डिफरेंट एटम से लिंक्ड है यानी कि जुड़ा हुआ है, चाहे वो बॉन्ड पेयर के थ्रू जुड़ा हो या फिर उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उनके बीच जो है रिपल्सन अलग अलग होते हैं। बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉनों से बना होता है और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इनके बीच जो होता है वो रिपल्सन होता है। तो इसकी वजह से उनकी जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिपल्सन देखें तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होगा वो लोन पेयर और लोन पेयर में होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे हम NH3 ही मान लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के बीच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। एक इससे पहले एक हम बता देते हैं CH4 का, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए ये बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्यों कि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे भी सेम बॉन्ड पेयर ही चारों तरफ है, तो इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री बन गई। चारों तरफ जो भी रिपल्सन हो रहा है वो एक तरह से कैंसिल हो जा रहा है चारों तरफ, तो इसकी एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या हो रही है, एक रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है। लेकिन इन द केस ऑफ अमोनिया यहाँ पे क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होता है इरेगुलर हो जाता है, यानी डिस्टॉर्शन इसमें पैदा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर लोन पेयर है
या लोन पेयर बॉन्ड पेयर है या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? लोन पेयर और लोन पेयर में। दूसरा एक एग्जाम्पल हम वाटर का लेते हैं, जैसे ये है वाटर का, अगर हम बनाते हैं तो H2O है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इनके बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनके बीच। तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन अंदर की तरफ बेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से अंदर की तरफ ये बेंट हो जाता है। तो इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो शेप बन रहा है उसको कहा जाता है बेंट शेप। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसी तरह अमोनिया भी डिस्टॉर्टेड हो रहा है, यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और मीथेन में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे इसकी रेगुलर ज्योमेट्री बन रही है।